तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। आज की इस वीडियो लेसन में जैक बोर्ड क्लास 11 विषय इतिहास हिस्ट्री का सेट 1, ठीक है दोस्तों, मॉडल पेपर सेट 1 के कंप्लीट एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है 2026 के लिए। दोस्तों, आप सभी का 2026 में जो एग्जाम लिया जाएगा उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पूर्णांक देखिए 40, यानी 40 मार्क्स का एग्जाम, 40 मार्क्स का एग्जाम होगा दोस्तों, और 10 मार्क्स जो होगा सो इंटरनल होगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है दोस्तों। टोटल एक सब्जेक्ट का देखें तो 50 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न कितने देखने को मिलेंगे, तो प्रश्न आप सभी को 40 प्रश्न, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का एक अंक निर्धारित है। तो वीडियो जैसे काफी इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों अपने मित्रों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। पीडीएफ आप सभी को कहाँ मिलेगा, अंत में जो सो बता दिया जाएगा दोस्तों। आप सभी पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलते हैं हम सबसे पहले सामान्य निर्देश को जान लेते हैं कि परीक्षा में क्या निर्देश मिलेगा। तो प्रश्न पत्र में कितने बताएं, कुल 40 प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। 40 प्रश्न तो 40 अंक, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का जो है चयन करना है। ए, बी, सी और डी, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक प्रश्न का गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। अगर आप गलत उत्तर टिक करके आ जाते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए आपका जो कोई अतिरिक्त अंक नहीं काटा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी जो 40 में से 40, ठीक है दोस्तों, 40 में से 40 ऑप्शन को टिक करेंगे। 40 में से 40 क्वेश्चन के ऑप्शन को जो टिक कर दीजिएगा ओएमआर शीट में, ठीक है दोस्तों। ओएमआर शीट में जो गोल घेरा करना है 40 में 40, क्योंकि आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है अगर गलत टिक करते हैं तो। और सही हो जाता है तो आपको जो एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जैसे कि दिया गया, अमेरिका स्वतंत्र देश कब बना। तो अमेरिका जो स्वतंत्र देश कब बना, तो 1776 में बना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1776। और जो स्टूडेंट जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं, तो इधर जो अंग्रेजी भी दिया गया। When did America become independent, ठीक है, अमेरिका जो स्वतंत्र कब बना, तो 1776। आगे देखिए, एम्फोरा किसे कहते, तो एम्फोरा किसे कहते, तो मटके या फिर कंटेनर को जो क्या कहते हैं, एम्फोरा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा गया, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किसे। तो गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध कहाँ से, तो मेसोपोटामिया से। किसे, मेसोपोटामिया से, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ को थोड़ा सा जो जूम कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, सीनेट में किसका बोलबाला था, सीनेट में जो किसका बोलबाला था, तो आप सभी जानते हैं कि सीनेट में अभिजात वर्ग का बोलबाला था, अभिजात वर्ग, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अभिजात वर्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इक्वाइट्स क्या थे, तो इक्वाइट्स क्या थे दोस्तों, तो अश्वारोही थे। इक्वाइट्स अश्वारोही, ठीक है, इक्वाइट्स अश्वारोही। तो राइट आंसर ऑप्शन ये चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पांडुलिपि, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है, तो पांडुलिपि से क्या अभिप्राय, जो हाथ से लिखी जाती थी पुस्तक, ठीक है दोस्तों, हाथ से लिखी गई पुस्तक को क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। तो हाथ से लिखी पुस्तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चंगेज खां का जन्म कब हुआ था, चंगेज खान का जन्म कब हुआ था, तो चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में, ठीक है, 1162 ईस्वी। तो राइट आंसर ऑप्शन ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता थी, तो मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो सामंतवाद। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, सामंतवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गोथिक शैली, गोथिक शैली का विकास कहाँ हुआ, गोथिक शैली का विकास कहाँ हुआ, तो फ्रांस में हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्रांस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, तो रोम साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था दोस्तों, तो सीरिया तक, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सीरिया तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पूछा गया, स्टेपी क्षेत्रों में किस चीज की कमी थी, तो स्टेपी क्षेत्रों में किस चीज की कमी थी, तो पशु की, या संसाधन की, या फिर व्यापार की, या फिर कृषि की। तो स्टेपी क्षेत्रों में आप सभी जानते हैं कि संसाधन की कमी थी, ठीक है दोस्तों, रिसोर्सेस की। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तैमूर लंग का आक्रमण दिल्ली पर कब हुआ, तैमूर लंग का आक्रमण जो दिल्ली पर कब हुआ दोस्तों, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये 1398 में हुआ, ठीक है। सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। टाइल, टाइल कर क्या था, तो टाइल कर क्या था दोस्तों, तो सीधे जो राज्य की, ये टाइल कर से ही पता चल रहा है क्या है, टैक्स है, तो सीधे राज्य को जो अदा किए जाने वाला कर था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ पर? तो इटली में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इटली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया प्रथम रोमन सम्राट कौन थी? तो प्रथम रोमन सम्राट अगस्टस थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए अगस्टस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ऑस्ट्रेलिया संघ का अस्तित्व, ऑस्ट्रेलिया संघ जो सो अस्तित्व में कब आया? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया संघ अस्तित्व में कब आया? तो अस्तित्व में कब आया था दोस्तों? तो 1901 में, 1901। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1901। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मंगोल साम्राज्य का संस्थापक चंगेज खान था। मंगोल का चंगेज खान, ठीक है, तो चंगेज खान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंगेज खान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रोम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो रोम रोम में जो सो कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो लातीन भाषा। रोम में लातीन भाषा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए लातीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा क्या थी? तो मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा सुमेरियन थी। मेसोपोटामिया की प्रथम भाषा सुमेरियन। तो राइट आंसर ऑप्शन ये सुमेरियन। मध्यकालीन यूरोप समाज की पादरी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो पादरी वर्ग जो है सो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं मध्यकालीन यूरोप समाज में? पादरी वर्ग जो सो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, द्वितीय, प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी प्रथम वर्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए पूछा गया दोस्तों, यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? तो यूरोप में इटली शहर में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? तो विश्वविद्यालयों की। तो राइट आंसर ऑप्शन सी विश्वविद्यालयों की, यूनिवर्सिटी की, ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सिटी की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। कौन से काल में पुर्तगाल, कौन से काल में पुर्तगाल सर्वप्रथम चीन पहुंचे? तो पुर्तगाल जो सो चीन सर्वप्रथम कब पहुंचे थे और किस काल में पहुंचे थे? ठीक है, तो किस काल में पहुंचे थे? तो 1513 ईस्वी में, 1513 ईस्वी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1513 में। लिवरपूल स्थित है। तो लिवरपूल जो सो कहाँ पे स्थित है? तो लिवरपूल इंग्लैंड में, लिवर इंग्लैंड में स्थित है, ठीक, इंग्लैंड में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इंग्लैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द लास्ट सपर की रचना किसने की? द लास्ट सपर की रचना जैसे किसने की? तो लियोनार्डो द विंची ने, लियोनार्डो द विंची। तो राइट आंसर ऑप्शन डी लियोनार्डो द विंची। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये जो सो इसका आंसर आप सभी जो सो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इसका आंसर जो सो आप सभी साइंस बुक में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्लास 9 और 10 में भी यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों। सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो इसका आंसर आप सभी जो सो कमेंट करके बताइएगा कि जेम्स वाट ने किया, थॉमसन न्यू कॉमन ने किया, सिटी कैंस ने, या फिर रिचर्ड आके राइड ने किया है। किसने किया? इसका आंसर आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी सही आंसर होगा आप सभी को रिप्लाई के माध्यम से 100% दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। 1914 से 1918 तक, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1914 से 1918। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ दोस्तों? तो अंत कब हुआ था? 1865 में, 1865। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1865। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। स्पेन पर अरबों का आक्रमण, स्पेन पर जो सो अरबों का आक्रमण कब हुआ? तो अरबों का आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? तो 711 एडी, 711 ईसा पूर्व में, ठीक है दोस्तों, 711 एडी, 711 ईसा पूर्व में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। वार्का शीर्ष क्या है? तो वार्का शीर्ष आप सभी जानते हैं कि यह प्रश्न जो सो प्रत्येक बार जो सो रिपीट भी हो रहा है एग्जाम में, प्रत्येक बार जो सो पूछा भी जा रहा है वार्का शीर्ष। तो ये जो सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो 100% आएगा। वार्का शीर्ष क्या है दोस्तों? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री का सिर जो सो संगमरमर का, ठीक है, स्त्री का सिर संगमरमर का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यहुर माजदा कौन है? यहुर माजदा कौन है दोस्तों? तो देवता है। यहुर माजदा कौन है? तो देवता। तो राइट आंसर ऑप्शन ये देवता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो इटली का। मार्को पोलो इटली का। तो राइट आंसर ऑप्शन ये इटली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। फ्रांस में
कृषकों का विद्रोह कब हुआ? फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1358 में। फ्रांस में कृषकों का विद्रोह 1358 में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद कब किया? ठीक है, लूथर ने, मार्टिन लूथर ने जो सो बाइबिल का जर्मन अनुवाद कब किया? तो 1522 में किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 1522। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्रिंस नामक पुस्तक जो सो मैकियावेली ने लिखा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। आयरलैंड किस देश का उपनिवेश है? आयरलैंड किस देश का उपनिवेश है दोस्तों? तो इंग्लैंड का। आयरलैंड इंग्लैंड का है। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन डी इंग्लैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। चीन किस महादेश में स्थित है? तो चीन किस महादेश में स्थित है दोस्तों? तो एशिया में। चीन जो है एशिया महादेश में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये एशिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार दोस्तों, तो दूरबीन का आविष्कार जो किसने किया? तो गैलीलियो ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है, गैलीलियो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? तो घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? तो इतिवृत्ति। ठीक है, इतिवृत्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इतिवृत्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति पार्क खान है। पार्क खान है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए पार्क खान। अगला प्रश्न है जो कि सेट का जो है अंतिम प्रश्न है, और फिर बताएंगे आप सभी को जो है पीडीएफ कहाँ से मिलेगा दोस्तों। जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया? तो जापान में जो है महिलाओं ने पहली बार मतदान कब किया दोस्तों? तो 1944 में। 1944 में। तो राइट आंसर ऑप्शन ये 1944। और अगर आप सभी जो है का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा आप सभी को कहाँ पे? तो टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे। अब जहाँ से एक प्यारा सा आप सभी को जो सो कमेंट करना है कि सर हमें जो सो पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम से करिएगा तो टेलीग्राम में आप सभी को मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन करके करिएगा तो व्हाट्सएप चैनल में भी आप सभी को जो सो पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। और अगर किसी को पर्सनली चाहिए तो वो भी जो है सो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है सो दोस्तों केवल व्हाट्सएप ही करिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9572142409। ठीक है दोस्तों, ये जो है सो व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप जो है सो पर्सनली जो है सो मैसेज कर सकते हैं कि सर इसमें जो है सो पीडीएफ भेज दीजिए हमको। तो पीडीएफ जो है सो भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है दोस्तों, और अगर आप सभी को किस टॉपिक पे, फिर अगले टॉपिक में जो सो नेक्स्ट पार्ट में आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा विषय पे चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूँ और आप सभी जो सो एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।